हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट में पूरा चैप्टर। सबसे पहली डेफिनेशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसके दो साइड्स यानी डबल इफ़ेक्ट्स भी होंगी, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। इसके लिए एविडेंस होना भी ज़रूरी है, तभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट हम टी फॉर्म में बनाते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट कैपिटल। जो कुछ भी ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, कैश हो या स्टॉक हो। स्टॉक का मतलब ऐसी गुड्स जो मेन बिजनेस होता है ओनर का। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अमाउंट गुड्स या एसेट्स। कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग्स। जब कभी भी अमाउंट या स्टॉक विड्रॉ करता है ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज, यानी किसी को अगर पैसे चुकाने बाकी है उसको कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में सबसे पहली टाइप है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका भुगतान यानी जिसका पेमेंट हमें 12 महीने के बाद करना है, वो है नॉन करंट लायबिलिटी। तो लिखा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, जिसका पेमेंट हम विद इन 12 मंथ्स यानी 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स में करना है, उसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है एंटिटी के, जिसकी मदद से बेनिफिट मिलेगा हमें फ्यूचर में। सर इसके कुछ एग्जांपल्स दो। लैंड, बिल्डिंग, ये एसेट्स के एग्जांपल्स है। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, जिन एसेट्स को हम देख भी सकते छू भी सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम ना तो देख सकते और छू भी नहीं सकते। सर इसके एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो रेडीली कन्वर्टिबल इनटू कैश है विद इन 12 मंथ्स, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स। फिक्टिशियस एसेट, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजमेंट का होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर करते तो आज है, पर उसका बेनिफिट हमें मोर देन 5 इयर्स या एटलीस्ट 5 इयर्स तक तो मिलता ही है। नेक्स्ट है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है पेमेंट आना, हमारे पास कैश का इनफ्लो होना। पर रिसीट्स वापस दो टाइप की है, रेवेन्यू, कैपिटल। अगर हमने ऐसे गुड्स बेचे हैं जो हमारा मेन बिजनेस है और उससे अगर हमें पैसे मिलते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स है। और ऐसी रिसीट्स मिलते यानी पैसे मिलते हैं पर वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, जैसे सेल ऑफ लैंड से मिला, सेल ऑफ फर्नीचर से मिला, तो वो है कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने एक्सपेंडिचर किया है टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, या हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लांट एंड मशीनरी है उसको इम्प्रूव करवाया, उसके पीछे खर्चा किया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या उसकी वजह से उसकी जो यूज़फुल लाइफ है प्लांट एंड मशीनरी की वो बढ़ गई, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ऐसा खर्चा किया है जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू अर्न होने वाला है, जैसे
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है परचेस ऑफ गुड्स, तो गुड्स को हम फ्यूचर में बेचेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे। तो अकाउंट्स में जब भी रेवेन्यू वर्ड आए दैट इज रिलेटेड टू द मेन बिजनेस। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको डिफ़र किया गया है। यानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का खर्चा तो हम आज करते हैं पर उसका बेनिफिट हम 5 इयर्स तक एंजॉय करते हैं, इसीलिए उसको हम एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करते, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अगर हमें फ़ायदा हुआ है हमारे मेन बिजनेस से तो उसे कहते हैं प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस COGS, यानी गुड्स को बेचा पर वो गुड्स का कॉस्ट क्या था जो हम मार्केट में से लेके आए थे उसको माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू माइनस कॉग्स तो मिलता है प्रॉफिट। नेक्स्ट है गेन। फ़ायदा तो होता है पर ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, ये इरेग्युलर या नॉन रिकरिंग कभी कभार होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गेन। नेक्स्ट है स्टॉक या इन्वेंट्री। इसका मतलब है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, ऐसे गुड्स जो अभी तक बिके नहीं हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में, क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें 2 टाइप होते हैं, डेटर्स, दूसरा है बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स मतलब वो लोग जिसको हमने गुड्स बेचे हैं फ्यूचर में वो हमें पैसे देंगे। बिल्स रिसीवेबल मतलब उन लोगों के पास से हमने बिल पे साइन करवा दी है कि भाई इतने टाइम के बाद हमें पैसे दे देना, यानी एक तौर पे ये एविडेंस है। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड ऑन क्रेडिट। बिल्स पेएबल मतलब क्रेडिटर्स हमसे एक बिल पे साइन करवा देते हैं तो हमारे लिए वो बन जाता है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट है डिस्काउंट। जब भी हम कोई शॉप में जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी टैग पे प्राइस लिखी है उससे थोड़ी कम प्राइस में हम पेमेंट करें। तो वो जो कम प्राइस हमने की है, जो डिफरेंस टैग प्राइस और एक्चुअल में हमने जो पे किया उसी को कहते हैं डिस्काउंट, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। लास्ट है डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट की बुक वैल्यू कम हो जाती है, इसके बहुत सारे रीजंस है, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम या ड्यू टू यूज़, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। होप आपको ये 15 की 15 डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डेफिनेशन में डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।